मूवी स्टार्ट होती है तो हम लाइट नाम के एक लड़के को देखते हैं। फिलहाल लाइट स्कूल में होता है, तभी वेदर चेंज हो जाता है, हवाएं चलने लगती हैं। तभी आसमान से जमीन पर एक बुक आकर गिरती है। ये बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट ये बुक अपने पास रख लेता है। ये कोई आम बुक नहीं बल्कि एक एंशिएंट बुक होती है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नोटी लड़का एक शरीफ लड़के को परेशान कर रहा है। ये देखकर लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है। तभी वो लड़का लाइट को पंच मार देता है। लाइट के साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। तभी एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क्स मिल जाते हैं, जिसे देख टीचर समझ जाती है कि लाइट दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। पनिशमेंट के तौर पर लाइट को अकेले रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठ होता है तो उसे वो एंशिएंट बुक याद आ जाती है। अब वो इस बुक को रीड करने लगता है। ये बुक रूल से भरी हुई होती है। इस बुक को रखने के भी रूल्स थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को काफी अजीब फील होता है। जब वो इस बुक को पढ़ रहा होता है तब वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर लाइट एक अजीब चीज को नोटिस करता है, जो कि एक क्रिएचर था। इसकी बॉडी की स्किन काफी नोकीली थी और ये काफी क्रीपी लुक दे रहा था। लाइट उसे देखकर डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता है। ये मौत का फरिश्ता यानी कि एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। ये लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये बुक क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक्स नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इस बुक का ओनर होता है, यानी कि इस वक्त इस बुक का ओनर लाइट था। इस बुक के डेथ नोट्स पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपनी पसंद की तरह मार सकता है। मसलन वो कोई भी तरीका चूज करके उस बुक में नोट कर दे, मरने वाला उसी तरीके से मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। लाइट फिलहाल तो इस बात पर बिलीव नहीं करता। बुक के साथ एंजल ऑफ डेथ सिर्फ उसी को नजर आता है जो उस बुक का ओनर होता है उस वक्त। एंजल ऑफ डेथ अब लाइट को बताता है कि 7 दिन में उसने एक नाम तो जरूर लिखना है, और अगर उसने ऐसा ना किया तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। बुक में किसी का नाम लिखने की शर्त ये है कि ओनर को उसका फेस और ओरिजिनल नेम याद होना चाहिए। साथ ही मौत को कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि तुम्हें जरूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस नोटी लड़के को देखता है। वो अभी भी किसी को परेशान कर रहा था और उसने लाइट को भी मारा था। ये देखकर लाइट डेथ बुक में उसी लड़के का नाम नोट कर देता है और उसकी मौत का तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। तभी बर्ड का सीन अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। एक गाड़ी में लोहे की लेडर्स पड़ी थी जिससे उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सभी लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। ये देखकर अब लाइट को भी यकीन आ गया था कि जो कुछ एंजल ऑफ डेथ ने उसे बताया है वो सभी सच है। लाइट इस सब से काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ कहता है कि तुम इस बुक की मदद से काफी कुछ कर सकती हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहती तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत न होने की वजह से खुला घूम रहा था। इन 2 बाप बेटे के रिलेशंस भी कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी मदर की मौत का बदला नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट रहता था, लेकिन फिर लाइट को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम भी उस डेथ बुक में लिख देता हूँ, जिसके बाद वो सच में उस क्रिमिनल का नाम उस डेथ नोट में लिख देता है। फिर हम उसी क्रिमिनल को देखते हैं जो अपने साथ उनके साथ पार्टी कर रहा था, और देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। बुक की मदद से लाइट अपनी मदर का बदला भी ले लेता है और उसका और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। अब लाइट सोचता है कि इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट स्कूल में बैठकर ये सोच ही रहा था, तभी इसके पास मिया नाम की एक लड़की आती है। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इस वजह से वो मिया को अपना ये सीक्रेट बता देती है। मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर किसी का भी नाम लिखे तो वो मर जाता है, लेकिन मिया इस बात पर बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज दिखाती है जहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर का नाम डेथ नोट में लिख देता है। साथ में मरने का तरीका ये लिखता है कि गाड़ी उसे हिट कर देगी जिस वजह से वो मर जाएगा। क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा मालूम था तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये देखकर मिया शॉक्ड रह जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम बड़ी ताकत के मालिक हैं। हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर्स, चोर वगैरह वगैरह। और ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते थे, इसलिए वो बुरे लोगों के नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बुक का ओनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकते हैं। लाइट अपने लिए अब एक नाम चुनता है जो होता है कीड़ा। अब जब भी कोई मरता था तो लाइट वहाँ पर कीड़ा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए और वो सब बुरे काम छोड़ दे। ये बात अब फैल जाती है कि सभी क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को मारने वाला कीड़ा आ गया है। देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये बात वायरल हो जाती है कि कीड़ा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीड़ा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि इससे कम से कम बुरे लोग तो खत्म होंगे, क्योंकि अब था तो वो किलर, इसलिए पुलिस उसे
ढूंढना चाहती थी, क्योंकि अब कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। इसके बाद एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि काफी स्मार्ट था। ये हमेशा अपने फेस को कवर रखता और इसका ओरिजिनल नेम कोई भी नहीं जानता था। इधर लाइट और मिया अपनी लाइफ से खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। इधर एल कॉन्फ्रेंस में कहता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। ये काफी स्मार्ट था, इसलिए ये केस को स्टार्ट से ही देखते हैं। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एलेक उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया अब काफी वरिड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी नहीं पता था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, क्योंकि अब तक तो वो मजे में थे, लेकिन एल की एंट्री ने उन्हें टेंशन में डाल दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर उसको पकड़ लिया गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि आधे कहेंगे इसने ये सब कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और बढ़ जाती है। वो ये सारी बात मिया को भी बताता है और उससे कहता है अब हमें ये सब रोक देना चाहिए, क्योंकि एल की शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे जिनमें लाइट भी शामिल था। अब क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को इजिली एक्सेस कर सकता था, इसलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को बुरा लगता है, क्योंकि ये सब करके मिया काफी एंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन चाह कर भी वो उसे नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना ही तो वो उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही कभी उन्होंने उसकी शक्ल देखी थी। इसके बाद लाइट और मिया डिस्कस करते हैं कि इस बुक में उन सारे एजेंट्स के नाम दर्ज करने चाहिए जो कीड़ा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव्स कीड़े से डर जाएं और मजबूरन उन्हें केस को बंद करना पड़े। ये सब मिया तो करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसलिए मिया भी लाइट की बात पर एग्री कर लेती है। दूसरी तरफ एल को भी पता चल जाता है कि कीड़े ने सिर्फ उन लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया है, और कीड़ा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका फेस और नाम वो नहीं जानता। अब लाइट पर शक ना आए इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन लोगों को नहीं मारेगा, लेकिन अचानक एक वाक्य हो जाता है। वो सभी एजेंट्स बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती हैं जो इस केस में शामिल थे और कीड़ा को ढूंढ रहे थे। पर ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, फिर ये नाम किसने लिखे थे? यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि अब तक कीड़ा सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता आ रहा था। सब लोग उसे हीरो समझते थे, लेकिन अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया था, इसलिए ये हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गया जो कि किसी को भी मार सकता था। ये देखकर लाइट काफी हैरान हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया, जिस पर एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, ये काम मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लाइट के फादर कॉन्फ्रेंस में कीड़ा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो और अगर हिम्मत है तो मुझे मारो और सबके सामने आओ। ये न्यूज लाइट और मिया भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मिया कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी लिख दो बुक में। इस बात पर लाइट को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कहते हैं मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? यहाँ पर एल भी बड़ी समझदारी से केस हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट के फादर को कीड़ा मारता है या नहीं, लेकिन यहाँ पर लाइट के फादर नहीं मरते, जिस वजह से एल का लाइट पर शक जो था वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो भी तो एक डिटेक्टिव है जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कीड़े ने उन्हें नहीं मारा। इसलिए कीड़ा और कोई नहीं बल्कि लाइट है। इसलिए एल रात को लाइट से मिलने जाता है, जहाँ पर एल से उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीड़ा हो। एल से काफी क्वेश्चन करता है और साथ में उसे फेस भी दिखा देता है और कहता है ये सब कुछ करना बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वो चाह कर भी एल को नहीं मार सकता था, क्योंकि खतरा उसके सर पर था। यहाँ पर मिया एल से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को रात से हटाने के लिए लाइट अब सोचता है। वो कहता है कि एल का चेहरा तो अब मैं देख ही चुका हूँ और उसका ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट उसके फ्रेंड का नाम बुक में नोट करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ओनर ने किसी के नाम वाला पेज जला दिया तो वो बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। बट एंजल ऑफ डेथ बताता है कि ये सिर्फ एक ही दफा होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उससे कहता है कि किसी तरह तुम एल का ओरिजिनल नेम पता लगवाओ, जिस पर वो लाइट को बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, मे भी उसके डॉक्यूमेंट्स में एल का ओरिजिनल नेम हो। ये सुनते ही लाइट उसे एकेडमी में जाने के लिए कहता है, तो वो फौरन एकेडमी के लिए निकल जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नेम मिल जाएगा तो वो एल को मार डालेगा और उसके फ्रेंड के नेम के पेज को जला डालेगा, जिसके उसके फ्रेंड की जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात समझ आ जाती है कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से लाइट काफी चौंक जाता है। एल अब बिना इन्फॉर्म किए लाइट के घर आ जाता है। वो लाइट के फादर से कहता है कि आपका बेटे ही कीड़ा है और इसी ने मेरे फ्रेंड को गायब भी किया है। लेकिन लाइट पर किसी को शक नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। जिसके बाद एल उनके घर की सारी तलाशी लेता है,
लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, ना ही उसे वो एंशिएंट बुक मिलती है क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है। वो कहता है मैं एकेडमी तक पहुंच गया हूँ। एल का फ्रेंड अब बस नाम बताने ही वाला होता है। जब वो पेज को जलाने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पेज तो है ही नहीं बल्कि गायब हो चुका है, इसलिए नाम बताने से पहले एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया बताती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज मैंने ही उस बुक से फाड़ा था और पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी मैंने ही लिखे थे उस बुक में। और वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है उस बुक में। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। इन बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि मिया ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के ट्रैप में फंसाया। इस तरफ एल को जब अपनी फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तो वो एल के पीछे पड़ जाता है। अब आखिरकार एल लाइट को पकड़ ही लेता है और पास खड़े शेफ से कहता है कि ये कीड़ा है, मेरी मदद करो इसे पकड़ने में। लेकिन वो शेफ एल को बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का स्पॉटर होता है। भागते भागते लाइट मिया को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। लाइट यहाँ पर मिया से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस बुक को टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया लालची होने की वजह से लाइट की बात को नहीं मानती और उस बुक को छीन लेती है। ये देखते ही लाइट कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है और ये सुनते ही मिया भी समझ जाती है कि उस बुक में लाइट ने मेरा नाम भी लिख दिया होगा। क्योंकि अब दोनों के नाम बुक में थे तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिया तो उसी वक्त मर जाती है लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है, जिसके बाद हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कोमा में चला गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था लेकिन वो तो कोमा में चला गया है, पर लोग तो अभी तक मर रहे हैं। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब मिया और लाइट झूले से गिरते हैं तो बुक में से एक पेज निकलकर जल जाता है और इस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट को जब पता चला कि उसका नाम मिया ने बुक में लिख दिया है तो उसने समझदारी दिखाई। उसने लिखा कि मिया अगर उसे बुक लेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिसमें लाइट का नाम लिखा हुआ है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ उसने बहुत सारे बूढ़े लोगों के नाम भी बुक में लिख दिए थे। लाइट के डूबने के बाद एक बूढ़ा डॉक्टर उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है। इसके बाद वही डॉक्टर खुद ही सुसाइड करके मर जाता है। फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है और उसमें बहुत सारे बूढ़े लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। दूसरी तरफ एल को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और वो एक आखिरी बार लाइट के घर की तलाशी लेता है। वहाँ उसे सारे मरे हुए ऑफिसर्स के नाम मिलते हैं जिस वजह से सारे इंतजाम मिया पर आ जाते हैं। अब ये बुक भी लाइट के पास आ चुकी थी और वो ठीक भी हो गया था। इस बार उसे नसीहत भी आ चुकी थी कि वो किसी हाल में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और इस सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।